तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है जी? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। समझ आ गया? जो आपका साइंस का सिलेबस है, सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 है। समझ आ गया? किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ध्यान से बातों को सुना जाता है पहले, उसके बाद समझा जाता है। समझा गया? और याद रखिएगा कि साथ साथ हम अभी लिखेंगे, तो लिखने के बाद आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो देखो, जब किसी भी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक्स को समझना होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है ना कि 10th का जो सिलेबस होता है, आप लोग सुने भी होंगे कि बहुत हार्ड ऐसा कहा जाता है ना। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। जो आपको कहता है कि 10th का सिलेबस हार्ड है, वो पहले 10 बार अपने फेल हो चुका होता है। समझ आ गया? ऐसा कुछ होता है, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ हमारे पास समझना होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेसिक्स। क्या बोल सकते हैं इसको? बेसिक्स। बेसिक का मतलब क्या होता है? इससे पहले का, ठीक है ना। मतलब चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं होगा, अभी पूरे हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। और बेसिक में सबसे पहले आप लोग जो 9th में पढ़े हैं उस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे तत्व। क्या कहेंगे? तत्व। और अच्छा, इससे भी पहले अगर चला जाए तो परमाणु क्या होता है, ये बात भी आपको पता है। परमाणु क्या होता है कि एकदम सूक्ष्म कण होता है और अविभाज्य कण होता है। यही तो आप लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, ठीक है। और उसके फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं, एक एटम में भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना चीज पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। क्या क्या पढ़े हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। भले थोड़ा ही पढ़े हैं लेकिन पढ़े हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ उसमें आप लोग कुछ डिफिनेशन पे भी ध्यान दिए होंगे कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है कि जिन वस्तुओं को, ठीक है ना, हम देख लेते हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक दो और पॉइंट है इसमें कि पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। समझ आ गया? और परमाणु जो होते हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो परमाणु के 3 कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें से अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ना जी, एक बात बताइए कि मान लो कि हम हैं और अगल बगल बॉडीगार्ड है, तो कोई अगर हम पे अटैक करेगा, मान लो कि कोई अभिक्रिया करने आया, तो कौन लड़ेगा? हम कि हमारा बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड लड़ेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन था। समझ आ गया? इस प्रकार से चीजें हैं। अब चलो हम लोग आते हैं थोड़ा डिफिनेशन पे, ज्यादातर 9th में नहीं ढुकना हम लोग के, ठीक है। आते हैं तत्व क्या होता है। कितने लोगों को पता है आप में से कि तत्व क्या होता है? बता दीजिए। बोलिए, खड़े होकर बोलना है आपको। बताइए जी, क्या होता है? एलिमेंट्स। तत्व को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं ना। चलिए बताइए तो एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। एलिमेंट क्या होता है? सिंपल सा डिफिनेशन है, उधर से आइए। एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहेंगे? तत्व कहते हैं। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? कुल तत्वों की संख्या है कितना? 118। समझ आ गया? कुल तत्व कितने हमारे पास? 118। इतना चीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कुल तत्वों की संख्या 118। समझ आ गया? देखिए, आप लोग जब 9th में थे तो आपको कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ाया था। इसमें हमने बताया था कि इसका 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इतना पढ़ चुके हैं। ज्यादातर डीपली हमें नहीं जाना। देखिए, बात यहाँ पे है ना कि रासायनिक अभिक्रिया हमें पढ़ना है, ठीक है। रासायनिक क्या पढ़ना है? अभिक्रिया। तत्व पढ़ने के बाद, अच्छा, इसमें से तत्वों का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े हाइड्रोजन। क्या पढ़े? हाइड्रोजन। समझ आ गया? मैग्नीशियम। कुछ कुछ चीजों का नाम देना है जो ज्यादा यहाँ पे आता है। सोडियम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? सोडियम पढ़े। कार्बन भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत। क्या पढ़े हैं? कार्बन। बस इतना ही करते हैं ना, क्योंकि 118 है, सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ एक नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं बाबू? यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है। इसका डिफिनेशन कितने लोगों को पता है? 2 तत्वों के शुद्ध मिश्रण को। समझ आ गया? क्योंकि तत्व खुद एक परमाणु है। समझ आ गया? तत्व क्या है? खुद एक परमाणु है। तो यहां पे ये ध्यान देना है कि दो तत्वों के शुद्ध मिश्रण, यहाँ पे प्योरिटी दिखा रहा है, शुद्ध देखना है ना। शुद्ध मिश्रण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि पहला, अच्छा, यहाँ पे जो पहला तत्व था हमारे पास हाइड्रोजन था। क्या था? हाइड्रोजन।
समझ आ गया। अगर H2 इसको बोल रहे हैं, O2 बोल रहे हैं, सब चीज अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। इस सब कि H के बाद 2A का लिख रहे हैं, O के बाद 2 का लिख रहे हैं, और ये अभिक्रिया ही है, मिल के क्या बना रहा है, H2O बना दिया। ठीक है, H2O किसका फॉर्मूला होता है, कितने लोगों को पता है, जल का। ठीक है ना, साइंस में पानी नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं, जल बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। साथ ही साथ अभी ऐसा ही करके HCl भी आ सकता है, NaCl जिसको नमक कहते हैं, समझ आ गया, ये सब आएगा। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कि H2O क्या होता है, HCl क्या होता है, NaCl क्या होता है, समझ आ गया। टोटल चीज पढ़ेंगे। देखिए नाम है अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिएक्शन। समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इक्वेशन। बस मैटर खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि तत्वों का डिफिनेशन याद करो फटाक से सारा चीज क्लास में, कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहेंगे। परमाणु क्या होता है पता है आप लोगों के, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु में 3 कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, पदार्थ नहीं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के शुद्ध मिश्रण को क्या बोलते हैं बाबू, यौगिक कहते हैं। मतलब 2 गो तत्व उसमें मिला रहेगा, इसमें से पता है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है ना, इस टाइप से आपको पता होगा नाम, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसा कुछ नाम दिख रहा है ना वहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो H2O, मतलब 2 है ना, यहाँ पे H भी है और ऑक्सीजन भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, सोडियम है, क्लोरीन है, ऐसा है ना, इसको क्या बोलेंगे, यौगिक। इसको इरेज कर दे फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास अगला डिफिनेशन आता है कि अभिक्रिया क्या होता है, क्या पढ़ना है, अभिक्रिया। लेकिन फिर उससे पहले एक बेसिक चीज है, देखिए यहाँ पे परिवर्तन, क्या पढ़ना है, परिवर्तन। बाबू परिवर्तन 2 गो होता है, अब ऐसे देखोगे तो 3 गो होता है। टाइम के साथ परिवर्तन, समझ आ गया, जैसे हम लोग का परिवर्तन, ये सब अलग अलग परिवर्तन है ना। बायोलॉजिकल कोई परिवर्तन की बात हमें नहीं करना। सबसे पहला होता है भौतिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अगला होता है रासायनिक परिवर्तन, कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत, भौतिक परिवर्तन को याद रखिएगा, पुनः रूप में लाया जा सकता है। मतलब जो रूप पहले से चेंज करके दूसरा रूप बनाए थे, उस रूप से दूसरा रूप में फिर से उसी रूप में ला सकते हैं। जैसे कुल्हाड़ी जो है, उसका रूप, कुल्हाड़ी लोहा का होता है, उसके रूप को बदलकर हम क्या बना सकते हैं, खुरपी बना सकते हैं। चाहेंगे तो फिर खुरपी से हम कुल्हाड़ी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये काम किसका है, लोहार का है, किसका है, लोहार का। पुनः रूप में प्राप्त कर किया जा सकता है ना, प्राप्त कर सकते हैं, शॉर्टकट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, रासायनिक परिवर्तन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। जैसे कागज को जला दिया गया, कागज को जला दिया गया, कागज को जलाने के बाद क्या मिला, राख मिला। लकड़ी को जला दिए, क्या मिला, राख। क्या राख से फिर कागज प्राप्त हो सकता है, क्या राख से फिर लकड़ी प्राप्त हो सकता है, नहीं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। समझ आ गया, किसी प्रकार कोई डाउट। भौतिक में मतलब कि जैसे मान लो कि इसका परिवर्तन देखें, पानी है, पानी, जैसे मान लो कि एक ना हमारे पास ठोस है, ठोस अवस्था में बर्फ है, क्या मेरे पास, बर्फ। अब बर्फ को थोड़ा सा हम लोग क्या कर दिए, गर्म कर दिए, थोड़ा सा क्या कर दिए, गर्म, थोड़ा सा दे दिए गर्मी। तो जैसे ही थोड़ा सा गर्मी मिला इसको, बेचारा तुरंत बन गया पानी, क्या बन गया, पानी। पानी कौन सी अवस्था में, द्रव में, किस अवस्था में, द्रव। पनिया के आउ गर्म कर दिए तो क्या मिला रे, क्या मिला, वाष्प बन गया, मतलब भाप बन के उड़ गया, भाप बन के उड़ने लगा। ये कौन सा अवस्था हो गया, गैसीय अवस्था। समझ आ रहा है। फिर से इसको हम लोग करेंगे तो ठंडा करते जाइए, वाष्प को ठंडा कीजिए, पानी मिलेगा, पनिया का ठंडा कीजिए, बर्फ मिलेगा। समझ आ गया। इस परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, लेकिन इसको रासायनिक बोलेंगे। किसको, किसको। और हाँ, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये बात है, राख जैसे चीजों का परिवर्तन नहीं हो सकता है। राख बनने के बाद लकड़ी बनाना बहुत मुश्किल, अरे बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट समझो। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया। कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम पुनः वापसी रूप में ला सकते हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा है उसमें, एनर्जी हमें ज्यादा लग जाएगा। समझ आ गया, ठीक है, लिखना है इसको, ठीक है, लिखिए फटाक से। अब जो है हमको देखना है कि अब आते हैं चैप्टर में, ठीक है। देखो ऐसे तो अगर बेसिक देखा जाए तो पूरा बेसिक हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि बेसिक का यूज हम लोग वहां करेंगे जहां पे हमारा काम होगा। समझ आ गया। चलिए देखते हैं, जहां नहीं समझ आएगा बीच क्लास से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या है कि एक एक शब्द का मतलब आपको समझा देंगे। समझ आ गया। बिल्कुल भी चैप्टर का पता नहीं चलेगा और तुरंत आपको समझ में भी आ जाएगा। आज बेसिक चीज हम लोग पढ़ना ही है, पहला वीडियो है। तो सबसे पहले क्या है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत,
अभी दिक्कत कैसे नहीं होगा, डिफिनेशन नहीं तो नहीं पता है तो समझ आ गया। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया बताइए। जैसे अभी परिवर्तन हमने देखा कि एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। याद रखिए हमें भौतिक परिवर्तन के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ अभी कि जब उसका परिवर्तन हो जाता है तो उसे प्राप्त करना मुश्किल है, समझा गया ये चीज, यहाँ पर ही ऐसे ही है। अर्थात अभी हमने देखा कि जब चेंज किए तो दूसरा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो नया पदार्थ बन गया पूरी तरीके से। जैसे लकड़ी जलाया तो क्या बन गया, राख बन गया। राख जब बना या कोयला बन जाता है, जब पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो क्या बन जाएगा, वो कोयला बन जाएगा। पूरी तरीके से जला देते हैं तो क्या बन जाता है, राख बन जाता है। राख को प्राप्त नहीं कर सकते, राख को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात वो नया गुण वाला पदार्थ बन गया। बना कि नहीं बना, उसका चेंज हो गया पूरी तरीके से, उसका रूप परिवर्तन हो गया। अब देखो यहाँ पे इसी को रासायनिक परिवर्तन भी बोले और यही चीज अभिक्रिया भी है। क्या है, अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखिएगा ऐसी क्रिया, क्या लिखेंगे, ऐसी क्रिया जिसमें, ऐसी क्रिया जिसमें, ठीक है ना, नए गुण धर्म वाले, नए गुण धर्म वाले, नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। किस चीज का, पदार्थों का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं बाबू रासायनिक अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, क्या याद हुआ जी कि ऐसी क्रिया, क्रिया में कुछ भी हो सकता है, जब उसमें नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो गया, मतलब नए चीजों का निर्माण हो गया, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक आध को देते उदाहरण, जैसे यहां देखिए लकड़ी, अभी उसी चीज वाके लिख देते हैं, क्या चीज, लकड़ी में हम ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं बाबू, ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी हम जलाते हैं किसी चीज को तो उसमें ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। आपको पता होगा ऑक्सीजन को आग लगाना गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, आग लगाना गैस कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको हम जला नहीं पाएंगे। तो अगर लकड़ी को हम लोग ऑक्सीजन दिए तो जल गया, वो क्या बन गया, राख बन गया। क्या बन गया, राख बन गया। समझ आ गया। अब एक बात समझो, यहाँ देखिए इसमें होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन, और अभी हमने क्या दिया इसमें, ऑक्सीजन। क्या दिया, ऑक्सीजन। तो देख यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है धुआं, हुआ निकलता है ना, लकड़ी जलाने के बाद जो धुआं निकलता है उस धुआं को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट में ना राख बनेगा, पहले धुआं तो निकलेगा, समझ आ गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब जब लकड़ी के साथ ऑक्सीजन मिल रहा था तो उसके साथ धुआं भी निकल रहा था। समझ आ गया। कार्बन और ऑक्सीजन का योग करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन। उसी प्रकार से बाबू देख यहाँ पे, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद रहेगा, अभी तुरंत बताए थे पीछे, हाइड्रोजन प्लस क्या क्या रखेंगे, ऑक्सीजन, तब मिलके बनाएगा जल। क्या बनाएगा, जल। अभी फॉर्मूला में नहीं जा रहे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इसी चीजवा में अभी सबसे पहले हम लोग देख लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। समीकरण जानना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना तो हमें पता चल गया, और अब क्या पढ़ना है, समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, समीकरण। देखिए अब आता है मेरे पास टॉपिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक बात बताइए, समीकरण कहते किसको है, समीकरण एबीसीडी का इस्तेमाल होता है ना, उसमें समीकरण में एबीसीडी का इस्तेमाल होता है। मैथ में भी आप लोग पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया जो है ना जी, अभी हम लोग क्या देखे यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ देखो रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों एवं, किसमें, सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखना, संकेतों के रूप में लिखना, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों व संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई साहब कब तक कार्बन और ऑक्सीजन को लिख सकते हैं, बड़का बड़का न लिखा रहा है जी, केमिस्ट्री ना पढ़ रहे हो, ये केमिस्ट्री का चैप्टर होता है, ठीक है। कब तक कार्बन ऑक्सीजन लिख के कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे, बड़ा बड़ा ना हो जा रहा है, हिंदी हिंदी कितना याद रखोगे, इसलिए इसको शॉर्ट लिखो ना, ताकि हमको याद करने में क्या हो जाए, संतुष्ट, मतलब क्या बोलते हैं, आसान हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको, चलो इसी अभिक्रिया को हम लिख दे रहे हैं। ये है क्या चीज, एक्चुअल में अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कार्बन नहीं जलेगा, दैट मीन्स लकड़ी नहीं जल पाएगा। किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। बस एक लाइन में से दहन गैस इसको कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं, दहन गैस। दैट मीन्स दहन के लिए आवश्यक गैस भी हम कह सकते हैं इसको, किसको, ऑक्सीजन को। या अपने भाषा में याद रखो, आग लगाना गैस। जब कभी भी आग लगाते हैं
ठीक है ना। तो आग लगाते हैं तो उसके लिए एगो चीज की आवश्यकता होती है, क्या होती है रे? ऑक्सीजन। याद रहेगा, आग लगाओ ना गैस, ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखोगे ना। आग लगाना मतलब दहन कर देना, लंका दहन कर देना, समझ आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी चीज, हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बन जाता है? पानी। ये आगे अभी सब समझ में आ जाएगा, तुम लोग हड़बड़ाना नहीं है। समीकरण क्या है? अभिक्रियाओं को सूत्र व संकेत के रूप में लिख दिए, क्या हो गया? ये समीकरण हो गया, सिंपल सी बात। चलो यहाँ पे अब लिखते हैं इसका सूत्र। तो पहला चीज जो रिएक्शन है, कार्बन का संकेत कितने लोगों को पता है? सी। कितने लोगों को पता है? सी। इसीलिए अब समझ आया कि 9th में आपको क्यों याद करवाया गया था। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 30 तक आपको तत्वों का नाम, ठीक है, उसका संकेत, परमाणु संख्या, इसको याद कर लेना है। पहले भी याद करवाया गया था 9th में, अभी भी क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, कार्बन का क्या होता है बाबू? सी। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। क्यों O2 लिखते हैं ये बतो पढ़ाए हैं वहां पे, समझ आ गया। क्यों O2 लिख रहे हैं ये भी पढ़ाए हैं। ठीक, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है बाबू 8 होता है। कितना होता है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 6 होगा। कितना होता है? 2 और 6। जो लास्ट वाला होता है इसको अष्टक पूरा करना है। क्या पूरा करना है? अष्टक। अष्टक पूरा करना है तो इसको कितने चीजों की आवश्यकता है? कितने इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है? 8 पूरा करने के लिए 2। ठीक है। अब क्या करेगा कि एक ऑक्सीजन के अंतिम में 6 है तो इसका 2 खाली हो गया ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 ऑक्सीजन इसको चाहिए ताकि आपस में बॉन्ड बना के रहे, आराम से आपस में बंद कर रहे हैं, तो O2 चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तीर लिख रहे हैं हम, एक चीज लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं? तीर। ये तीर ये डिसाइड करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाए हैं तो ये तीर के उस पार कोई नया प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं CO2। देखो बतिया आया कि नहीं आया? अब ई आसान है कि ई आसान है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि कार्बन को बोलते हैं सी, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, और यहाँ पे बन क्या रहा है मेरे पास? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, डाइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? ट्रिक देखो यहाँ पे, सबसे पहला अगर कहीं पे कोई चीज रहता है तो उसको मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो। अच्छा, मोनो का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। 2 वाले को डाई बोलते हैं, 2 वाले को डाई, 3 वाले को ट्राई, 4 वाले को टेट्रा, 5 वाले को पेंटा, 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को हेक्सा, 7 वाले को सेप्ट। क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं इसको, सेप्टा। 8 वाले को ओक्टा। ठीक है। अब तो नहीं कि गिनती सिखाना पड़ेगा हमको, समझ आ गया। 9 वाले को नोना। क्या बोलते हैं? नोना। 10 वाले को डेका। नर एक बात बताओ, अगर कोई बचपन से जो 1 पर 1 11 ऐसा वाला जो गिनती सीखता है, 1 पर 2 12, उसको बचपन से ही सब गिनती सीखा। पहले वाले को मोनो, 2 वाले को डाई, 3 वाले को ट्राई, 4 वाले को टेट्रा, 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को हेक्सा, 7 वाले को सेप्टा, 8 वाले को ओक्टा, 9 वाले को नोना, 10 वाले को डेका। याद हुआ? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। याद रहेगा? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे कहां पे इसका यूज होता है, देखो यहाँ सी और O सिर्फ रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी जगह पे CO2 होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 रहेगा तो ट्राइऑक्साइड, लेकिन 3 पॉसिबल नहीं होता है। 4 रहेगा तो टेट्राऑक्साइड, 5 रहेगा तो पेंटाऑक्साइड, ठीक है ना। 6 रहेगा तो हेक्साऑक्साइड, 7 रहेगा तो सेप्टा, 8 रहेगा ऑक्टा, 9 रहेगा नोना, 10 आया डेका। आसान हुआ? अब समझ आया कि डाइऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कितना? 2 वाले को क्या बोलते हैं? डाई। सिंपल सा एकदम परिभाषा, इसका कोई दिक्कत नहीं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को डाल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नंबर 2 वाले की ओर चले तो 2 वाले में क्या दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किस रूप में? H2 के रूप में। अब H2 क्या लिख दिया भैया? देख यहाँ पे H के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 होता है। यहाँ पे भी कितना? 1 हो गया। देखो यहाँ तो नहीं पढ़ाए थे SPDF, S के पास 2, इसके पास कितना रे? बोलना, 4 बढ़ाते चलो ना, कितना हो गया? 6, इसके पास 10, इसके पास 14। इसी के आधार पे पीरियोडिक टेबल बनाया है। इस S में 2 वर्ग, P में 6 गो, D में 10, F में 14। गिन सकते हो, बगल में पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। वर्ग जो ऊपर से नीचे आया है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। इसीलिए टोटल कितना है? 18 गो सब है। कितना है? 18 गो। इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्या है कि ना, जब S में आया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 होता है जी, 1 होता है तो 2 भी तो इसको बना दो ताकि अस्थायी रहे। इसलिए क्या करता है कि H के पास 1 परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। अभी क्या करेगा? देखना यार ध्यान से, इसके पास बेचारा 2 इसके साथ रिश्ता बना लेता है, ले भैया तू हमरा दे दो, दोनों के काम चलाते हैं, तो क्या बन गया? H2 बना कि नहीं बना? H2। ये 9th में पढ़ाई हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी ये बेसिक है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चल के बहुत सिंपल होने वाला है। तो H2 समझ आया क्यों बन रहा है? तो देखिए H2 प्लस O2, क्योंकि O भी अकेला नहीं रहेगा तो ये बनेगा क्या चीज बाबू? H2O। क्या बनेगा?
H2 बन गया ना। समझ आया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब नए गुणधर्म के पदार्थों का निर्माण हुआ, क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। इसमें ना दो चीज आ रहा है सर, तीर से इधर वाले को क्या बोलेंगे और तीर से उधर वाले को क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आता है, देखो तीर से इधर वाला जो है ना जी, मतलब पीछे वाला, तीर से पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। याद रहेगा क्या बोलते हैं बाबू? अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन में भाग ले रहा है। समझ आ गया? अब इसको अभिकारक क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में, ये टोटल हमारे पास अभिक्रिया है, यहां से लेके यहां तक ये सब क्या है? अभिक्रिया है, क्योंकि प्रोसेस इतना बड़ा है ना कि ये क्या है? अभिक्रिया। लेकिन जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। याद रहेगा, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज नया बना है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हिंदी में बोला जाता है उत्पाद। क्या बोला जाता है? उत्पाद। ठीक है, समझ आ गया? जैसे बोलते हैं ना नया प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? नया प्रोडक्ट। तो नया माने नया पदार्थ बना, प्रोडक्ट माने वस्तु, उत्पाद। समझ आ गया ये चीज? लेकिन उसको बनाने में कोई चीज लगा होगा ना जी, कोई चीज तो लगा होगा, उसको समझ में आ गया? इसको एक अपने भाषा में समझाते हैं तुम लोग के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम है, ठीक है, और यहाँ पे हमार पत्नी है। सही बता रहे हैं? सुन, पहले सुन लो, थोड़ा सा ट्रिक उरिक पे काम किया करो। आगे बढ़े तो हमनी के प्रोडक्ट बनेगा, छोटे मानी के बाबू। क्या बनेगा? बाबू। यहाँ पे हम है और यहाँ पे हमार वाइफ है। वाइफ का नाम नहीं बताने का, ओके, इसलिए वाइफ लिखने का इस जगह। कोई दिक्कत नहीं ना? जब दोनों के शादी ब्याह होगा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों के शादी ब्याह हुआ, अभिक्रिया होगा हम लोग के बीच में, अभिक्रिया सिर्फ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब अभिक्रिया हो रहा है तो नया प्रोडक्ट आ जाएगा तुरंत से। समझ आ रहा है? इसका मतलब अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया? हम और हमार डब्लू। ठीक है ना? और जब इन लोग अभिक्रिया में भाग लिया तो नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम है बाबू। अब समझ आ गया? उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है भैया। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लिया तो क्या बन गया? जल। तो H2O जल को कहते हैं। तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रोडक्ट। तो यहाँ देख, ये हो गए अभिकारक, ये हो गए अभिकारक, और ये हो गया नया प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। कोई भी जीव, यानी कि हम लोग भी हैं तो हम लोग का भी कोई ना कोई अभिकारक है और हम लोग भी किसी का प्रोडक्ट हैं। समझ आ गया? अब कोई दिक्कत नहीं ना अभिकारक समझने में? ठीक है, इसको मिटा दो, ज्यादा टाइम तक नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, और जो नया पदार्थ बना उसको बोलते हैं बाबू उत्पाद। आप लोग के नोट में ही लिखना है, वो सब नहीं लिखना ना। अब यहाँ पे नया चीज आ रहा है, क्या चीज? कि अभिकारक भैया है क्या चीज? तो ना अभिकारक कभी जिंदगी में भुला सकते हो तुम लोग? अभिकारक को एक और नाम बोलते हैं अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको? अभिकर्मक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। या इसको अपने भाषा में लिखो ना, रिएक्टेंट को रीएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीएजेंट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अभिकारक को बोलते हैं रीएजेंट। क्या बोल सकते हैं? रीएजेंट। तो क्या लिखेंगे? ऐसा पदार्थ। कैसा पदार्थ? ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, देखो यहाँ लिख दो उसको, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या कर रहा है? अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10th क्लास में ना, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब दूसरा आ गया मेरे पास उत्पाद। क्या आ गया? उत्पाद। इसे तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब प्रोडक्ट क्या है? जो नया बना अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है ना, फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, नए पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? यानी कि कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो जो जो रिएक्शन में भाग ले रहा है उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बन गया, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। इसको दिखाने का सिंपल सा ट्रिक है, देखिए A + B मिलकर क्या बना दिया? C। इसे बोलेंगे अभिकारक। क्या बोला? इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इसको बोलेंगे उत्पाद। इसको आप लोग नीचे लिखिएगा, किसके? उत्पाद।
उत्पाद के नीचे ये लिख दीजिएगा उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे अब एक बात बताओ कि ना अभिकारक है, इसको एक पता है सवाल पूछता है कि तीर के आगे क्या कि कौन सा पदार्थ होता है, तो उत्पाद होता है। तीर के उधर कौन सा पदार्थ, उत्पाद। तीर के पीछे कौन सा उत्पाद, अभिकारक। ऐसा ऐसा सवाल डाल देता है कहाँ पे, एग्जाम में, समझ आ गया। तो अभी तक जितना पढ़ा इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में नहीं आता बट हमें यूज करना होता है ना कहीं कहीं पे, समझ आ गया ये सब चीज। और आपको अभिकारक पूछता है ऑब्जेक्टिव में, उत्पाद भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अभी तक कोई दिक्कत है क्या, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर का स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है। अब आगे जैसे जैसे शब्द आएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, समझ आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया, फटाफट रिवीजन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब नए गुणधर्म के पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, समझ आ गया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, H2O, जो किसका फॉर्मूला होता है, जल का, समझ आ गया। साथ ही साथ अभिकारक क्या होते हैं, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक। और जो भाग लेने के बाद जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। पूरे अभिक्रिया के भाग को बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। और उसके अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएजेंट। क्या बोलते हैं, रिएजेंट। कोई दिक्कत अभी तक नहीं बना, चलिए नोट कीजिए तो फटाक से इसको, ठीक है। और बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑनलाइन वाले। लिखा हो गया। अब क्या करना है, कल से क्लास कोई नहीं मिस करेगा, ठीक है। यूट्यूब में भी कोई मिस नहीं कीजिएगा। जैसे जैसे आपका प्लेलिस्ट में वीडियोज आ रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसा सेट किया हुआ रहेगा। उसके बाद पार्ट 1 आज का हो गया, पार्ट 2 आज लग रहा होगा आप लोग कि कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज का क्लास है इंट्रोडक्शन। आज का क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन। अरे गधा, सुनना ध्यान से सुन लो, ठीक है, हल्ला क्या कर रहा है वैसे, सुनिए ध्यान से। अब अगला टॉपिक है हमारा संतुलित समीकरण। क्या है, संतुलित समीकरण। ध्यान से बात सुनना, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि संतुलित अभिक्रिया, हम नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, संतुलित समीकरण बोल रहे हैं। देखिए समीकरण में सूत्र और इसका यूज होता है ना, तो आप लोग यही देखो, गौर करो यहाँ पे कि यहाँ पर H2 है, यहाँ पे क्या है, H2, यहाँ पे बाबू O2 है। क्या है इस जगह, O2। लेकिन फॉर्मूला में देखने लास्ट में कहा आया H2 तो ठीक है, लेकिन O में एक O कहाँ गया, सवाल आ रहा है ना माइंड में। यहाँ पे H2 है, यहाँ भी O2 है और यहाँ भी H2 है, कोई बात नहीं, बराबर हो गया। लेकिन O2 जब यहाँ है तो O1 यहाँ कैसे हो गया, मतलब O1 कैसे हो गया, एक गया तो गया कहाँ, समझ आ रहा है। तो इस टाइप के सवाल का जवाब आपको कल के वीडियो में मिलेगा। लेकिन अब क्या करना है, ध्यान से बात सुनना कि एक से पहले एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको लिखवाएंगे कल लेकिन समझाएंगे आज, समझ आ गया। उस टॉपिक का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, समझ आ गया। देखिए इस पूरे ब्रह्मांड का हम लोग एक अंश है, छोटा सा अंश है। जैसे बोलते हैं ना परमाणु एक होता है, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार से अरे इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हम लोग हैं अगर पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से देखा जाए तो, समझ आ गया। हमारे पास बाबू गुरुत्वाकर्षण बल है, कितना भी पृथ्वी से लड़ाई कर लो, पृथ्वी को छोड़कर तू नहीं जा सकते हो। तुमसे अगर दोस्ती में लड़ाई हो जाएगा ये बात अलग है, कि तुम लोग कभी बात नहीं करोगे ये अलग बात है, लेकिन पृथ्वी से लड़ाई करके हम पृथ्वी छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। पृथ्वी उठा कर पटक देगा, एक बार तुम खींचेगा ना, कौन सा बल लगा के, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि नहीं जाएंगे तो एक बात बताओ कि जब कोई भी काम करते हैं तो इधर का भाग इतने और उधर का भाग थोड़ा सा कम कैसे हो गया, समझ आ रहा है। मतलब कहने का है कि जब यहाँ H2O2 था, जब कहीं वो जा नहीं सकता है तो एक ऑक्सीजन गया तो गया कहाँ, आखिर सोचो, गया तो गया कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ गया होगा, सोचो तो। जैसे मान लो कि यहीं पर हाइड्रोजन, यहीं पे ऑक्सीजन, सामने क्या कराया, क्रिया कराया, बना H2O, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो कहाँ जा सकता है, इस पृथ्वी को तो छोड़कर नहीं जा सकता, पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा ऑक्सीजन, नहीं होगा तो यही होगा, कहाँ होगा, वायुमंडल में हमारा होगा। लेकिन गया तो गया कहाँ, प्रोडक्ट कम कैसे हो गया। तो रूल ये कहता है, कौन सा रूल, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ये है कि द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम विनाश कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ था ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी, कि ऊर्जा का ना तो हम निर्माण करेंगे और ना ही उसका विनाश करेंगे, समझ आ गया। अच्छा अब थोड़ा सा एक पॉइंट है, थोड़ा सा बता देते हैं एक्स्ट्रा आप लोगों को।
देखिए, एक्चुअली में जो द्रव्यमान होता है ना, क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपको पता है कि किलोग्राम होता है, यानी कि केजी होता है, ठीक है। अब जो द्रव्यमान है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मास कहते हैं। समझ में आ गया। अब द्रव्यमान का जो अर्थ है, द्रव्यमान का अर्थ होता है बाबू सिर्फ और सिर्फ मात्रा। क्या होता है, मात्रा, याद रहेगा। द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है, मात्रा। तो गया कहाँ, क्योंकि मात्रा तो सेम था। जब हम मात्रा लिए H2O2 तो यहाँ पे एक मात्रा कम कैसे हो गया। तो सवाल यह है कि द्रव्यमान गया तो गया कहाँ, कहीं नहीं गया, इसी जगह वायुमंडल में है। कहाँ पे है, वायुमंडल में है, कहीं गया नहीं है। अब रूल तो गलत नहीं है। कैसे, किस आधार पे, सोचने वाली बात ऐसे भी है कि जब द्रव्यमान हमने लिया इतना तो कम हुआ, तो हुआ कहाँ, तो यही ना गया जी। अगर मान लो कि तुम हो चांद पे, कहाँ पे हो, चांद पे, ठीक है। तो अभिक्रिया तो हर जगह हो रहा है। तो जब तुम चांद पे हो और पृथ्वी को देखोगे तो हम लोग दिखाई देंगे क्या, कोई स्थल मंडल दिखाई देगा उतना ज्यादा, पानी भी पता चलेगा बढ़िया से, नहीं पता चलेगा। पूरी तरीके से ब्लू भी उतना बढ़िया से नहीं दिखाई देगा। और पहला चीज कि वायुमंडल दिखाई देगा। तो अगर हम चांद पे जाएंगे और वहां से हम पढ़ाई करेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही इसका विनाश होगा, क्योंकि तो गोला है, इसमें से कोई चीज निकल के थोड़े ना मेरे पास आ रहा है। समझ आ गया। तो वहां उसके हिसाब से रूल सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कि इसका द्रव्यमान इतना है, उसी का हम लोग एक भाग है कि नहीं है ना जी। पृथ्वी का भाग हम लोग है ना, जीव जंतु सब भाग हैं, पेड़ पौधे भी एक भाग हैं। समझ आ गया। तो इसी प्रकार से ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। इसलिए रूल ये कहता है कि यहाँ पे H2 है तो इधर भी H2 होना चाहिए, यहाँ पे O2 है तो यहाँ भी O2 ही होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है जिसके बारे में हम लोग कल के क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कल कोई क्लास नहीं छोड़ेंगे, जो जो क्लास छोड़ा है उन लथेर लोगों को बोल देना कि क्लास बाबू नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम लोग कल के क्लास में। हाँ जी, लाइए, उसका इंतजार था हमें, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में आप लोग से। चलो ठीक है।